बारिश में बस्तर के जंगलों के अंदर की स्थिति दिखाने के लिए निकला हूँ और छोटी छोटी चुनौतियों से आपको रूबरू कराऊँ, ऐसा उम्मीद है कि मैं अपनी इस मिशन में सफल हो पाऊँगा। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ और आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। दरअसल आज जो है मैं 2 दिनों से जगरगुंडा के इलाके में हूँ। सुकमा ज़िले का जगरगुंडा इलाका है और ये जो जगरगुंडा है बताया जाता है कि बारिश में टापू में तब्दील हो जाया करता था। ऐसे रास्ते में कई नाले हैं जो बारिश होने पर तेज़ उफान में पूरी तरह से भर जाते हैं। आप देखें कि जगरगुंडा के इलाके से ये कैसे पिकअप में वहाँ के लोग दोरनापाल की तरफ जा रहे हैं। और अभी आपको बताऊं कि दोरनापाल से जगरगुंडा के लिए लगभग करोड़ों रुपए में सड़क बनाई जा रही है और ये सड़क कई साल से बन रही है और उसके बावजूद आज तक पूरी नहीं हो पाई है। ऐसे में लोगों को कितनी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, इस पे भी बातचीत करते हैं। ये भैया अभी पिकअप से उतरे हैं, 2 मिनट आ जाओ, आपसे भी बात कर लें। क्या नाम है आपका? रणदीप। रणदीप कहाँ से हो आप? मैं दोरनापाल से। तो कहाँ गए थे अभी? जगरगुंडा बाजार। तो बाजार कब आज था क्या? हाँ आज था, खत्म हो गया। तो रणदीप ये बताओ कि कितना समस्या होता है दोरनापाल से जगरगुंडा जाने आने में? रोड तो बहुत ख़राब है, तो उसके बाद दिक्कत तो बहुत, रोड नहीं बनाते ये तो डूब जाते हैं हम लोग। यहाँ से वापस जाते कि उधर रह जाते तो आ नहीं पाते। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि उधर गए तो वहीं फंस गए? पानी फूल जाता है तो वापस नहीं आ पाएंगे ना, वहीं पे रह जाना पड़ता है। तो फिर कहाँ रुकते हो? हाँ, कहाँ रुकते हो? वहाँ वहीं पे जिल्ली विल्ली टांग के कि यहीं पे रह जाते हैं। अच्छा, हाँ। इंतजार करते हो पानी के कम होने का? पानी कम होगा उसी की बात जाएंगे। अभी जो पिकअप लेके आए तो जान जोखिम में डाल के लाया यार, मतलब बह जाता गाड़ी, ये भी हो सकता था। तो इसीलिए उतर के देखे कि पानी कम है कि नहीं। अच्छा, उसके बाद तो कई बार ऐसा हुआ है क्या हादसा किसी का कि कोई बहते पानी पार किया? हाँ, तो बाइक के साथ हुआ है 2-1 बार। अच्छा, तो फिर वो लोग मिले कि हाँ, खत्म? मिल गए। हाँ। बच गए। तो ऐसी कई घटनाएं होती रहती हैं। होती रहती। तो सारी गाड़ियां इसी तरह से पार होके आ रही हैं। हाँ, रास्ते में और कितना समस्या है अभी दोरनापाल तक? रोड तो बहुत खराब है दोरनापाल तक। अच्छा, कि चल नहीं पाएंगे ऐसे टाइप का, फिर फंस जाता है गाड़ी कहीं वहीं पे मुश्किल हो जाता है। तो गाड़ी तो कई दिन से सड़क बन रही है, ये देखिए दूसरी गाड़ी भी आ रही है। यहाँ अमूमन सभी गाड़ियाँ इसी तरह से आती हैं और अब भाई आप लोगों के रिपोर्टिंग के चक्कर में भैया सामान खोपड़ी फोड़ देता है कि नहीं? तो ऐसी कई गाड़ियाँ जाती आती हैं। हाँ, ऐसी जाती रहते हैं और इसी तरह से जान जोखिम में डाल के जाते रहते हैं। ऐसा, और जो सड़क बन रही है इतने साल से तो बनी रही है तो बनी रहेगा। ठीक, लेट तो होते रहेगा। ठीक है रणधीर, आप जाओ। और एक गांव वाले दादा हैं। दादा क्या नाम है आपका? कुंजाम लखमा जी। कहाँ के हो कुंजाम दादा? मुकरम के हो जी। तो कुंजाम दादा ये सड़क ऐसी है, कितना साल से ऐसी है सड़क? बहुत साल के। बहुत साल से। हाँ। तो कितना तकलीफ होता है? बहुत तकलीफ होते हैं। क्या क्या तकलीफ होता है कुंजाम दादा? इधर आने के बाद मुश्किल है, बहुत नंदी है, तिप्पल है बहुत। अच्छा, तो कोई बीमार आजार हो जाने से कहाँ ले जाते हो? अस्पताल? सुकमा। तो ऐसे पानी भरे रहेगा तो कैसे जाने होगा? नहीं आगे सर, उधर ही रहते ना। तो नहीं जाते हो? नहीं जाते। तो ऐसे में तो कई लोग मर जाते होंगे। मर जाते हैं, एम्बुलेंस नहीं आ पाता होगा? नहीं आ पाते है ना जी। लेकिन कितना साल से सड़क बन रहा है? कितना साल बन रहा है सर, नहीं मालूम। अच्छा, पता ही नहीं है कब से बन रहा है। मैं आपको बताऊं कि दोरनापाल से जगरगुंडा के बीच में लगभग 12 से अधिक सुरक्षा बल के कैंप स्थापित किए गए हैं और ये सुरक्षा बल के कैंप इसलिए स्थापित किए गए हैं जिससे कि इस सड़क का निर्माण किया जा सके और जगरगुंडा के इलाके में सरकार की सारी योजनाओं को पहुँचाया जा सके। हमारे साथ 2 शिक्षक भी हैं, हालांकि बहुत नानुकुर कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि अगर ये अपनी समस्या बता देंगे तो कहीं इनकी नौकरी पे खतरा ना आ जाए। हालांकि इनको इस बात को भी सोचना चाहिए कि जगरगुंडा से भी और तकलीफ वाले इलाके में इनकी पोस्टिंग कहाँ की जाएगी अगर आपको सज़ा दिया भी जाएगा। तो ये हमारे देश की दिक्कत है कि पढ़े लिखे लोग भी जो है अपनी समस्या बताने से कतराते हैं और जब शिक्षक ही अपनी समस्या बताने से कतराएंगे तो इनके पढ़ाए हुए बच्चे अपनी समस्या किससे बताएंगे ना? क्यों गुरुजी, गलत बोल रहा हूँ? बात नहीं करेंगे भैया, बात किए थे, बात करोगे थोड़ा सा? नहीं करेंगे। तो कहाँ हो, कहाँ? जगरगुंडा में पोस्टेड हो ना? तो ऐसे ही रोज जाते हो? ऐसे ही जाते हो ना? तो ये ऐसे ही जाते हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि नौकरी वाले हैं। मतलब एक अजीब संविधान है हमारे देश का कि आप सब कुछ सह लीजिए, बोलिए कुछ मत। मर गया, मतलब नीचे इतनी तकलीफ है, आप हंसिएगा मत। कारण ये है कि नीचे नुकीले पत्थर हैं और मैं भी इसी
नदी को जो है पुल के ऊपर से पार करके आया हूँ। और ये वीडियो इसलिए बनाया कि मैं आपको ये समस्या दिखा सकूं और आप देखिए कि इस तरह से मोटरसाइकिल को पार किया जा रहा है। जब मैं इस नदी को पार कर रहा था तो बहाव इतना तेज़ था कि मैं पैदल भी ठीक से नहीं आ पा रहा था। एक ग्रामीण है जो अभी मुझसे बात कर रहे थे, वो मदद कर रहे हैं सभी की मोटरसाइकिल को इस पार ले जाने के लिए। भैया आपका क्या नाम है? कैसा नंबर काम सर? क्या करते हो दादा? पढ़ाई करता हूँ। पढ़ाई कहाँ रहते हो? कन्यामरका में रहता हूँ। कन्हई मरका। तो ये कहाँ पड़ेगा इधर से? दंतेवाड़ा। अच्छा दंतेवाड़ा। नहीं इधर कहाँ जा रहे हो? दंतेवाड़ा जा रहा हूँ। दंतेवाड़ा जा रहे हो जगरगुंडा होते हुए? जी। और घर कहाँ है आपका? कन्यामरका में। कन्हई मरका से आ रहे हो? जी। ओह, तो ये कितना समस्या झेल के जाओगे अभी आप? बहुत समस्या है सर। बहुत समस्या। कब से निकले हो? 11 बजे निकला हूँ। 11 बजे निकले हो? 1:30 बज गया है। जी। अभी बहुत लंबा सफ़र बचा है। जी। है ना? जी। तो वहीं रहते हो? दंतेवाड़ा में कहाँ रहते हो? कॉलेज कर रहा हूँ। कॉलेज कर रहे हो? हॉस्टल में। अरे वाह। क्या नाम बताए थे भैया? कैसा नंबर का? कैसा दादा? ये बताओ मेरे को कि ये सड़क कब से बनता हुआ देख रहे हो? जब विम्पा कैंप आया तभी सर। मिनपा कैंप जो लगा हुआ है जी, तब वो से- वाला। हाँ, ये हाँ। तो ये जो कैंप लगा है उससे उस समय से ही बन रहा तब नहीं, दोरनापाल से जगरगुंडा की सड़क तो बहुत लंबे साल से बन रही है। है। जी। 2015 से। जी 2015 से। एक अखबार में मैंने पढ़ा था, हमारे स्थानीय साथी हैं सतीश चांडक, उन्होंने इस खबर को लिखा था कि 22 बार इस सड़क का टेंडर हुआ है और उसके बाद इस सड़क का निर्माण 2015 में शुरू हुआ था। आज 2022 है। कल मुझे याद आया कि कुछ समय और रुक जाएं तो इतने समय में तो ताजमहल तैयार हो गया था, लेकिन दोरनापाल से जगरगुंडा की ये सड़क नहीं बनी है। और आपको बताऊं कि इस बीच रास्ते में स्थापित जो 12 सीआरपीएफ कैंप हैं उसमें कई दफ़े ऐसे हुए हैं कि कई आईडी बम रिकवर किए गए हैं और कई बार एक जैसे बुरकापाल का एक हमला हुआ था उसमें तो 25 जवान एक साथ शहीद हो गए थे, लेकिन सड़क नहीं बन पाई। इधर के लोगों को कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा कैसा भैया? बहुत समस्या। किस तरह की समस्या होती होगी? मैं सोच रहा था कोई बीमार हो जाए तो कैसे आएगा अस्पताल? बस गर्मी को है सर, अभी तो अस्पताल आना भी मुश्किल हो जाता है। मुश्किल हो जाता जी। है। मतलब अभी कोई बीमार हुआ तो सीधे भगवान से मुलाकात जी। है? डॉक्टर से मुलाकात का कोई अपॉइंटमेंट ही नहीं है ना, जी। सीधे भगवान से अपॉइंटमेंट हो जाएगा। जी। अभी अगर ईश्वर, इसीलिए बोलते हैं, और इसके पहले तो 6-6 महीना के लिए राशन जाता था ना जी। जगरगुंडा के लिए। जी। अभी तो फिर भी स्थिति सुधर गई है, ये बदहाल स्थिति। सोचिए पहले क्या हाल होता होगा कि 6 महीने के लिए एक साथ राशन जाता था जगरगुंडा के लिए और वो इलाका टापू में तब्दील हो जाता था। सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, सरकार बोल रही है जगरगुंडा तक व्यवस्थाएं पहुंच रही हैं और सरकार का कहना है कि युद्ध स्तर पर इस सड़क का निर्माण किया जा रहा है। 2015 से इस सड़क को बनाने का युद्ध जारी है, जवान शहीद हो रहे हैं, सड़क लेकिन जस की तस है। अभी भी मैं आया था तो 2-3 दिन पहले की बात है कि 3 दिनों तक यहाँ गाड़ियाँ फंसी हुई थी और लोग आ जा नहीं पा रहे थे और इस तरह से गाड़ियाँ आ जा रही हैं। तो ये समस्या है, मुझे लगा कि इसे आपसे 2-4 कराऊँ और आपको बताऊं कि बस्तर के जगरगुंडा के इलाके में क्या स्थिति है। और मैं भी इसी नदी को पार करके उस ओर गया था कुछ और लोगों से बातचीत करने के लिए। अभी और भी कहानियां लेकर आऊँगा। अगर आपको लगे कि सड़क की समस्या पर बातचीत होनी चाहिए, सरकार से सवाल होना चाहिए कि आप स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, जगरगुंडा को स्मार्ट कब बनाएंगे, तब आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।